beautiful butterflies, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing good, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि योर फ्यूचर स्पाउस बोल्ड या फिर सॉफ्ट साइड, ओके, उनका बिहेवियर आपके साथ इन ओवरऑल बिहेवियर कैसा रहेगा. सो गाइज़, आपके यहाँ पे आज ज़ोडिएक साइंस हैं, ये सन साइंस हैं. आप अपना चूज़ कर सकते हैं. पाइल नंबर 1 मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो. पाइल 2 कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. ओके गाइज, सो चूज़ योर पाइल. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू इन अ वायर. लव पाइल नंबर 1. तो हम देखने वाले हैं योर फ्यूचर स्पाउस सॉफ्ट एंड बोल्ड साइड. पहले हम इनकी सॉफ्ट साइड देखने लगे कि क्या रहेगा आपके फ्यूचर हस्बैंड का, कैसा होगा उनका सॉफ्ट नेचर. जब वो व्हेन दे आर सॉफ्ट कैसा बिहेव करेंगे. 9 ऑफ कप्स, okay, 8 of cups, Knight of Pentacles, okay, Emperor. Well, पाइल नंबर 1 मुझे ऐसे लग रहा है कि एज़ इफ़ आपके जो पार्टनर है ना, हस्बैंड, जब उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा है यहाँ पे व्हेन इज़ इन हिज सॉफ्टर साइड ऑब्वियसली, या अच्छे मूड में है या जो भी, मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि वो उनकी जो सबसे पहली लव लैंग्वेज बोल लो या जो भी बोल लो. 9 ऑफ कप्स, जनरस हो जाना, एकदम से जो भी लेना है आपने ले लो, जो ख़रीदना है ख़रीद लो. 9 ऑफ कप्स मतलब एक लग्जरी पैसा, मतलब उनके वैलेट फिर आपके हाथ में होगा, उनका क्रेडिट कार्ड जो भी है वो आप ही के हाथ में होगा. ठीक है, तो मतलब ये उनकी एक नेचर है ऐसी कि मतलब अगर कोई आपसे कभी पूछे कि आपके फ्यूचर आपके जो हस्बैंड हैं उनकी सबसे अच्छी बात क्या है, जब वो अच्छे मूड में होते हैं तो यू विल बी लिटरली भी सेइंग कि एकदम से ना जनरस हो जाते हैं. ये आपको अच्छी लगेगी, या तो ज़ाहिर बात अच्छी लगने वाली है भी आदत. ठीक है ना. सो आगे चलते हैं कि उनकी सॉफ्ट साइड में मुझे ऐसे लगता है कि आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे डिफरेंट प्लेसेस पर घुमाना फिराना. 8 ऑफ कप्स, ओके. आई डोंट नो आप घूमना फिरना पसंद करते हो कि नहीं, लेकिन अगर करते हैं तो डेफिनेटली उनकी ये सबसे बड़ी एक चीज़ होगी. यू विल नोटिस दैट कि मतलब एकदम से मेरे को कहने लग जाते हैं कि आओ तुमको घुमाता हूँ फिराता हूँ, यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं. मतलब अगर आपको कहीं जाना भी है ना तो ये इंसान कभी भी आप नोटिस करना मना नहीं करेगा कि नहीं मैं नहीं जाना यहाँ गुस्से में या इस तरह से. ठीक है, हाँ कभी कोई जेन्युइन रीज़न हो तो और बात है, बट डेफिनेटली मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन कभी भी कोई बहानाबाजी या ये कि गुस्से में बैठा है. मुझे आई डोंट थिंक सो कि इनकी कोई ऐसी गुस्से वाली कोई नेचर स्पेसिफिकली होगी. बट एम्परर एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मैं आपको एक चीज़ के लिए वार्न कर दूं कि आपके जो स्पाउस है ना, मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन. ठीक है, इनकी सॉफ्टर साइड है, इनकी प्यारी सी लविंग केयरिंग बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान बहुत ही दिल फेंक है या आपकी नाजायज़ बातें भी मानेगा. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देख रही हूँ, उनको पता है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके द्वारा या जो भी. ठीक है, तो ये चीज़ इनको बहुत डिफरेंट बनाती है बाकी लोगों से. तो आगे चलते हैं. ओके,
10 ऑफ सोर्ड्स, रिलैक्सेशन, ठीक है। आई कैन फील कि ये पर्सन जब भी इनका होगा मूड रिलैक्सेशन का अच्छा सॉफ्ट साइड, तो इनका ये भी होगा कि तुम आराम करो, ठीक है। अगर तो उनको कोई कुकिंग वुकिंग थोड़ा सा आता है, कोई अंडा शंडा बनाना या चाय वगैरह जो भी आता है इनको, ये विल लिटरली भी सेइंग कि ओके मैं चाय बनाता हूँ या व्हाटएवर, ठीक है, मैं यहाँ बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, तुम आज रिलैक्स करो, कोई ज़रूरत नहीं है इतना अपने आप पे अत्याचार करने की या व्हाटएवर, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये भी हो सकता है, बिकॉज ऐसे उल्टा लेटे हुए हैं, ये तो लिटरली हो सकता है अगर आप दोनों में इतना केमिस्ट्री है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आपको कहीं दर्द हो रहा है, फॉर एग्जांपल बैक में पेन हो रहा है या लेग्स में पेन हो रहा है या आप अपने स्पेशल डेज़ में हो, पीरियड्स वगैरह में, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको बोलेगा कि ओके मैं कोई हीट पैक्स लेके आता हूँ या मैं टांगे दबा देता हूँ, थाइज़, बैली, जो भी जहाँ पे भी पेन हो रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ ये सोचेंगे। लिटरली ये विल बी, अगर आप थके हो, टांगों में दर्द है, तो ये आपको कोई पता नहीं, विल बी लाइक ओके मेरे गोद में रखो टांगे, मैं दबाता हूँ। यस यस, ही इज़ लाइक दैट। तो ये इनके सॉफ्टर साइड है, बहुत ही क्यूट है। ओके, आपके लिए तोहफे लाना, गिफ्ट्स लाना, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, आपको आपका अपना कप ऑफ़र कर रही है फॉर एग्ज़ाम्पल। इस अच्छा, गिफ्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए अब ये लाखों के करोड़ों के गिफ्ट्स आएंगे, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन आज इस कॉटेज चैनल मैसेज एज एफ आपको अपनी हुडी ऑफ़र करना, ठीक है। आप अगर मतलब ठंड है बाहर, आप गलती से नहीं प्रॉपर कपड़े पहन के आए, तो आपको अपनी हुडी ऑफ़र करना, या अचानक से बारिश हो गई है तो कुछ ना कुछ आपके लिए बंदोबस्त करना अम्ब्रेला का, या आई डोंट नो, मे बी अपनी जैकेट ही जैसे कवर करते हैं सर पे रख के, थोड़ा सा शेड बना के, तो उस तरह से मुझे ऐसे दिख रहा है। आई डोंट नो वाई गाइज, आई एम गेटिंग अ वाइब, मे बी आपके पर्सन कुकिंग में अच्छे होंगे, थोड़ा बहुत ना इन्होंने थोड़ा बहुत इधर उधर से सुन आके या यूट्यूब से या किसी दोस्त वोस्त से कुछ ना कुछ इनको बनाना आता है, या मे बी अपने लाइफ के किसी फेज़ में ये कभी हॉस्टल में रहे होंगे कॉलेज डेज़ में, या कोई कभी मजबूरन, तो वहाँ ये इन्होंने कुछ सीखा हुआ है, क्योंकि आई एम जस्ट seeing in spirit the fry pans in his hand and spatula चम्मच, ये सब चीज़ें। वो और बात है कि सब कुछ इन्होंने ख़राब कर देंगे, ऑब्वियसली आपके जैसा तो नहीं कर सकते ये, अगर उनको नहीं आता बनाना, बट ये कुछ ना कुछ आपको बना देंगे अगर आप परेशान हो, ठीक है, अगर आप बीमार हो। Again, oh my God, you are very lucky group one, very very lucky. 9 of cups भी पहला आया था, अब 9 of pentacles आ गया। Oh my gosh, oh my gosh. Again यहाँ पे वही एनर्जी है, आपको अपनी पैसे ऑफ़र करना, आपके लिए चीज़ें लेके आना, बहुत सारी फ्लावर्स, ड्रेस जो आपको पसंद थी, आपने कहा था मुझे ये चाहिए, ज्वेलरी। ये इंसान थोड़ा, मैं आपको एक बात इनकी बताऊँ, इनको सजा धजा ज़्यादा अच्छा लगता है आप पे एज़ कम्पेयर टू वेरी वेरी सिंपल। इनको ज्वेलरी पसंद है आप पे पहनी हुई, खूबसूरत कपड़े इनको पसंद हैं, ठीक है। तो ओह माय गॉड, थोड़ा फैंसी ना इनको अच्छा लगता है, ठीक है। ज़्यादा सब हर वक्त तो नहीं, लेकिन स्पेसिफिक इवेंट्स पे। बहुत किस्मत वाली हो आप, वाले हो, जो भी आपकी जेंडर है, बहुत बहुत किस्मत वाले हैं आप। व्हील ऑफ द फॉर्चून, आपकी किस्मत, आपके भाग्य में ऐसा पर्सन डिवाइन ने लिखा है, यू आर रियली वेरी वेरी लकी। आई कैन ऑलरेडी सी कि काफ़ी हद तक ये पर्सन की सॉफ्ट साइड बहुत ही ज़्यादा ही सॉफ्ट है नहीं, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, गैम्परर एनर्जी है, बेशक ये सब कुछ ये करने वाली है, लेकिन एक बात में याद रखना, इस कार्ड ने सब कुछ बैलेंस कर दिया है कि
ठीक है सब कुछ है, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन ही विल नेवर फॉरगेट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो उसकी उसके उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या जो है वो चाहते हैं, मतलब अपना एक इंटीग्रिटी को बरकरार रखते हुए। ठीक है, ये कभी मत सोचना कि वो अपना आप लूज़ कर देंगे। दिस इज़ अ सेल्फ लवर पर्सन। यस, सेल्फ लवर हैं। जब भी आप भी सेल्फ लव करते हो, जब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है आप दोनों ने, और ये बेस्ट होता है कॉम्बिनेशन। अच्छा, सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन में फ़र्क होता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग ठीक नहीं होते हैं, ठीक है, वो अपना ही सोची जाते हैं और अगले का कोई नहीं। ठीक है, सेल्फ लवर और होते हैं। सेल्फ लवर्स आर लाइक कि ठीक है, मेरा अपना भी एक पर्सनालिटी है, मेरी अपनी भी एक लाइफ है, और मैं अपने पार्टनर का भी बहुत ख्याल रखूँगा, मतलब बैलेंस बैलेंस। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं आपके पर्सन की बोल्ड साइड की तरफ। बोल्ड साइड, ओह माय गॉश, एम्प्रेस। बोल्डनेस इनकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉफ्टनेस, बिकॉज दिस इज़ लाइक एम्प्रेस। बोल्डनेस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बोल्डनेस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपके पर्सन का। लाइक एक तो प्रेगनेंसी का काफ़ी ज़्यादा जिक्र रहा करेगा आप दोनों के बीच, जब तक आप होते नहीं हो प्रेग्नेंट, और अगर होते भी हो जब गॉड की ब्लेसिंग से गॉड आपको ब्लेस करते हैं, तो भी ये एक बहुत ही ज़्यादा मोनूमेंटल टाइम, बहुत ही, क्या मोनूमेंटल नहीं, क्या कह सकते हैं, प्रेशियस टाइम, बहुत ही उनके लिए इसकी बहुत ज़्यादा प्राइस है, और इसको आप दोनों ही बहुत इन्जॉय करोगे। ठीक है, और आई थिंक ये पर्सन शायद बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चाहे अभी आपकी बेड लाइफ हो, चाहे आपकी जो है पेरेंट्स के सामने आप दोनों बैठे हैं, आई डोंट थिंक सो कि इस इंसान को ये बहुत ही शर्मीला सा है और नज़रें झुका के बैठा हुआ है सबके सामने, और ये नो 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 he is a bold person. Seven of water. वेल गाइस, ये इंसान देरी को पसंद नहीं करता, प्रोक्रेस्टिनेशन को पसंद नहीं करता। ठीक है, और एक और इनकी बोल्ड साइड ये है कि वो ये बिल्कुल भी नहीं इनको प्रेफर करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा शाय हो या आप थोड़ी सी लेज़ी हो। लेज़ी नहीं, मतलब स्लो। ठीक है, अपने जज्बात का इजहार करने में अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो हैं, बहुत ज़्यादा स्लो की बात कर रही हूँ मैं, इतना मतलब नॉर्मल एजिटेशन तो ऑब्वियसली नेचुरल है, बट आप अगर ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो कि ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, तो ये चीज़ आपके पर्सन को फ्रस्ट्रेट कर सकती है। एंड यस, इसके लिए मैं आई कांट हेल्प यू, ये एनर्जी है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ऐसे एक सेवन ऑफ वाटर, थोड़ा रिसर्च एक्सप्लोरेशन का शौक़ है आपके पर्सन को, और वो रिसर्च और जो एक्सप्लोरेशन है वो आपके अंदर ही करेंगे। ठीक है, दिखाओ अपने हाथ, अपने बाल, आपके बाल किन कैसे हैं, उनको स्निफ़ करना, स्मेल करना, परफ्यूम तुमने बहुत अच्छा लगाया है, ये वो, और अगर आप आगे बढ़ते जाएं तो आगे और बातें बढ़ती जाती हैं। ठीक है ना, तो लाइक चेकिंग एवरीथिंग what to say now, so yeah, ये आदत है भी इनकी, अब क्या करें। 3 of oh gosh, 3 of here guys, yum एक्सट्रीम जो आप दोनों के मोमेंट्स हैं उसमें मैं कह सकती हूँ कि ये पर्सन जो है अपना कंट्रोल जो है अपने ऊपर लॉस कर सकता है। ठीक है, अब उस समय, ठीक है, ये आम लाइफ में बड़े ज़्यादा सॉफ्ट हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जिसमें आप अपना कंट्रोल खो देते हैं और फिर आपको नहीं होश होती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वह काफ़ी एनर्जी है, काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन है, और उस समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आपको अगर पेन हो रहा है या जो भी है,
तो फिर थोड़ी देर के लिए ये आप ही का मसला है। उनका मसला नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो और बात है कि बाद में जब होश में आएंगे तब आप अच्छी क्लास उनकी ले लोगे। Then you'll be like, ओके जान सॉरी, ये तो वो। 6 of Water गाइस, ये पर्सन की ऐसी आदत है कि इनको पास्ट मेमोरीज़ अगर आप दोनों ने बनाई हैं कोई, तो उनको बहुत ज़्यादा याद आने वाली है, ठीक है। और ये अपने पास्ट टाइम को, बीते लम्हात को बहुत ज़्यादा मैजिकल समझते हैं आपके साथ जो उन्होंने बताए हैं, ठीक है। मतलब शादी से पहले जो आप लोग डेट्स अगर करते रहे हो या आप दोनों मिलते रहे हो या जो भी वो लम्हात थे, मे बी उन्होंने पिक्चर्स लेके रखी हों कि उनकी मूवीज़ को तो छोटे छोटे क्लिप्स हों उनके पास, आई डोंट नो, लेकिन आई थिंक उनके पास कुछ ना कुछ डाटा सेफ है आपका, चाहे पिक्चर्स हों चाहे वीडियोज़ किसी भी किस्म की हो सकती है, ठीक है। आई डोंट नो, लेकिन यू नो दे डू हैव कलेक्शन ऑफ दैट। गाइस, ये प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप है, ठीक है। ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और मे बी इनकी लाइफ में ना फाइनेंशियल अबंडेंस भी मैं काफ़ी आती देख रही हूँ बिकॉज ऑफ यू। आप काफ़ी लकी हो इस पर्सन के लिए या वर्ल्ड। आई थिंक इनका कोई वीज़ा ये सब चैनल मैसेज है, वीज़ा कोई रुका हुआ है किसी का, या इनका कोई फॉरेन सेटलमेंट चाह रहे हैं, ठीक है। तो आई कैन एब्सोल्युटली से कि आपसे शादी के बाद आई थिंक इनका भाग्य काफ़ी ज़्यादा खुल जाएगा, ठीक है। और इनका वीज़ा भी लग सकता है, ठीक है। और इन अदर केस में भी ये अब्रॉड से हों ही अब्रॉड से, इसलिए शायद काफ़ी बोल्ड वाइब्स भी आ रही, क्योंकि वहाँ रहने वाले वहाँ पे कल्चर कुछ इस तरह का है, ओपन माइंडेड और ये वो, ठीक है। सो या लव मैसेजेस देख लें, वैसे तो आज ज़रूरत ही नहीं है, इतना ज़्यादा हो गया लेकिन फिर भी कुछ तो कहना बनता है ना इनका। आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ठीक है। तुम्हारा हस्बैंड होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिस इज़ द ग्रेटेस्ट ऑनर फॉर मी। बहुत ज़्यादा इनके लिए सम्मान इज़्ज़त की बात है, और इससे ज़्यादा इन्होंने रिस्पेक्ट कभी किसी से हासिल नहीं की, कभी एक्सपीरियंस नहीं की जितने आप उनको देते हो। कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारी जो शक्ल है ना बहुत इरेजिस्टेबल है। मैं रेजिस्ट नहीं कर पाता हूँ जब मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ, तुम्हारी फेस देखता हूँ। यू आर इलीगली ब्यूटीफुल, योर विजुअल्स आर सो इरेजिस्टेबल। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, प्रे करता हूँ कि हम बहुत 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 साल इकट्ठे गुजारें, जब तक कि हम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाएं और अब स्टिल हम मज़ा कर रहे हो, फ़न कर रहे हो। वाह, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि हमने ये सफ़र इकट्ठा शुरू किया और आगे भी हम ऐसे ही रहें। जब हम दोनों इकट्ठे साथ होते हैं, तो मेरे साथ होती हो, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि मैं नहीं कर सकता। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मतलब आई कैन एकम्प्लिश एवरीथिंग अगर आपका साथ हो। मेरा जो दिल है वो सिर्फ़ तुम्हारी इस सच्ची मोहब्बत के लिए धड़कता है। माई हार्ट कंटिन्यूज़ टू बीट ओनली फॉर योर प्योर लव। मैं अब इसको मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, तुम्हारी कितनी तारीफ़ है, कितनी रिस्पेक्ट है मेरे माइंड में, मेरे दिल में।
No words can truly express how much I love you and I admire you. This was so magical. So that was it for today. I'll see you next time. Ta-ta. Bye. हेलो लव, हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 2. तो पाइल नंबर 2 के लिए हम रीडिंग देख रहे हैं. आई जस्ट वांट टू इनवाइट द स्पिरिट गाइड्स फॉर यू. प्लीज़ गाइड मी फॉर दिस ग्रुप. तो गाइस पहले हम देखने लगे हैं इनकी सॉफ्टर साइड, ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे इनकी बोल्डर साइड. सो pile number 2, soft side. Okay, 9 of swords, and you got princess of pentacles, fool, hierophant, of cups, king of swords, 6 of wands. ओके गाइस, इनकी जो सॉफ्टवेयर साइड है उसमें एक जॉली नेचर है, एक जॉली एलिमेंट है. जब भी इनको होगा ना कि मतलब आपके साथ मजाक का मूड है या आपके साथ मजाक करना है या वरेवर, इस किस्म की कंडीशन में मुझे हाई यहाँ पे चांसेस हैं आपकी पाइल के कि आपके पर्सन एक उनकी मूड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. मतलब मे बी इस पर्सन का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और ये चीज़ आपको इनमें पसंद भी बहुत है कि दिस पर्सन हैज़ गॉट ए एक्सीलेंट सेंस ऑफ ह्यूमर. ओके, मुझे ऐसे लगता है कि एज इफ़ 8 ऑफ कप्स के साथ में भी मे बी ये पर्सन स्पिरिचुअल भी हो, ठीक है. तो इनकी सॉफ्ट नेचर का सबसे पहला एलिमेंट आप ये नोटिस करेंगे कि मतलब दिस इज़ अ मैन ऑफ गॉड या वुमेन ऑफ गॉड. ओके, जो कि बहुत ही कम आजकल तो बहुत ही रेयर हो चुकी है ये चीज़. आपका इनका जो भी रिलीजन है उस पे पूरा मतलब दिस पर्सन इज़ एक्टिंग ऑन दैट, ठीक है. जो भी कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको ये काफ़ी मानते हैं, धार्मिक हैं, कल्चरल है, रिलीजियस है, ठीक है. बट ये रिलीजियस वो बिल्कुल कंजर्वेटिव वाला रिलीजियस नहीं है. दिस इज़ अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन, ठीक है. इनका जॉली नेचर है लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं रिलीजन को, कल्चर को, ठीक है, मॉडेस्टी को. तो ये चीज़ मेरी इनकी सॉफ्टवेयर साइड में सबसे पहले मुझे चैनल हुई है और मतलब इस तरह, ठीक है. उसके बाद दूसरी मुझे चीज़ ऐसे दिख रही है कि इंसान को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, ठीक है. क्योंकि फुल एनर्जी है, लाइटर मोड में रहना, खुश रहना, आपको घुमाना फिराना. अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हो तो डेफिनेटली आपको आपके मैके जाना है तो खुद छोड़ के आएंगे, खुद लेके आएंगे, फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन इनको ये चीज़ पसंद है कि आप भी घूमो फिरो, इनको ये चीज़ पसंद है कि आप भी मतलब आप भी अपनी लाइफ एंजॉय करो. इट्स नॉट ऑल अबाउट दैम, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि उन्हीं को घूमना फिरना है. इट्स नॉट कि उन्हीं को बस जो है मतलब सब कुछ चाहिए. नो, इज़ ऑलवेज़ लाइक कि ठीक है अगर मैं बाहर घूमता हूँ तो इसकी भी नीड है. अगर आप हाउस वाइफ हो तो, अगर आप नहीं भी हो स्टिल मुझे इस पर्सन की बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नज़र नहीं आ रही कि आपके ऊपर कोई बेफजूल झूठी या कह लो फजूल की रिस्ट्रिक्शंस लगाएं कि तुमने यहाँ नहीं जाना, तुमने वहाँ नहीं जाना, मेरे से पूछ के क्यों नहीं गई थी, ये वो. नो 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 नो. सॉफ्टवेयर साइड में एक चीज़ इनकी ये भी है कि ये इस इंसान को आपको प्रेजेंट्स देना पसंद होगा, ठीक है, प्रेजेंट्स देना पसंद होगा. और अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ देख रही हूँ कि मतलब आधी रात को जो इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एनिवर्सरी है, ठीक है, तो रात को 12 बजे या आपका बर्थडे है,
ठीक है। रात को 12 बजे ये इंसान आके आपको विश करेगा, उसी टाइम या आप दोनों ही जागते रहोगे। मुझे हम दोनों की केमिस्ट्री में ना ये चीज़ नज़र आ रही है कि रात को आप लोग बहुत ज़्यादा बातें किया करोगे। 9 ऑफ सोर्स में रात को जागना, मिड नाइट लॉन्ग आवर्स, 1 AM 2 AM 3 AM तक देर देर तक जागना, बातें करना और मतलब इन्जॉय करना लाइफ को। आप ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ हैं, सब कुछ मतलब शामिल ही होता है नाइट टाइम में। तो एक दूसरे के साथ इन्जॉय करना, मज़े करना, प्रीशियस मोमेंट क्रिएट करना, तो ये बहुत चीज़ मुझे दिख रही है। और फिर ऑब्वियसली अगले दिन आप लेट ही उठेंगे, ठीक है। सो वो भी चिल है। आई डोंट नो वाई फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग मे बी आप उसमें ना रहें, क्या होता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना रहें, बिकॉज आई एम सीइंग अ कपल लिविंग टू अलोन। क्योंकि यहाँ पे लाइफ सारी आपकी अपनी ना एक्सक्यूज़ मी, लाइफ आपकी सारी आपके अपने उसके मुताबिक है जैसे आप चाहते हो, ठीक है। लाइफ ऐसी नहीं है कि उसने इस तरह इम्पोज किया है, आपको सुबह टेंशन है कि जल्दी उठना ही उठना है, मदर इन लॉ उठ जाएंगी, फादर इन लॉ को चाय बना के देनी है, ये वो, नो 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 नो। इंडिपेंडेंट लाइफ है ग्रुप नंबर 2 की, ठीक है। इवन इफ़ यू आर लिविंग इन, फिर भी अगर आप फिर भी जॉइंट में रहती भी हैं स्टिल भी आई डोंट थिंक सो कोई ख़ास इंटरफेयर होगा। आई डोंट नो कोई सेपरेट फ्लोर है या कोई साथ ही घर हो सकता है आपका, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट लाइफ है, 110% इंडिपेंडेंट लाइफ है। दूसरी इनके सॉफ्टवेयर साइड में मुझे ऐसे लगता है कि मतलब इनको आपको गिफ्ट्स देना, मैंने पहले बोला है, ठीक है। और गिफ्ट्स चाहे छोटा लेके आएँ क्योंकि प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स हैं, चाहे आपके लिए गजरे ले आएँ, फ्लावर ले आएँ, छोटी सी रिंग ले आएँ, ईयर रिंग्स इनको अच्छे लगे, मार्केट में थे तो इन्होंने ख़रीद लिया आपके लिए, पेयर ऑफ शूज़ या साड़ी या मतलब ऐसे कुछ भी कोई फ्रॉक या लॉन्जरे, कोई पता नहीं ठीक है आपके लिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसे आपके लिए कुछ बाइंग करता दिख रही है, इनकी सॉफ्टवेयर साइड है। अच्छा, इनको मीठा पसंद होगा, ही डज़ हैव अ स्वीट टूथ, तो मे बी आपसे अक्सर ये ख्वाहिश ऐसे करे कि लाइक आज कुछ मीठा बनाऊँ ना, कोई भी है जो भी आपको आता है, खीर, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कस्टर्ड खीर, या अगर आपको आता भी है गुलाब जामुन या कुछ भी, आई डोंट नो, लेकिन इनको मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। कुछ गुड़ वाला इस टाइप का, चाय भी इवन गुड़ वाली चलेगी, इतना ये मीठे का शौकीन है। टू बी केयरफुल, उनकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो सकती है गुड़ के चक्कर में, है ना। चलिए भी आगे चलते हैं, आपके पर्सन की सॉफ्टवेयर साइड में क्या है। लव इज़ ऑल अराउंड यू, लव इज़ ऑल अराउंड यू गाइस। आई थिंक ये पर्सन पॉजिटिव वाइब रखता है, सॉफ्टवेयर वाइब भी रखता है, ठीक है। इसका मैंने पहले ही बोला है, जॉली नेचर है, सिर्फ आपके साथ ही नहीं, आप देखना ये फैमिली में मतलब जहाँ भी जाते हैं, ये जहाँ भी कोई इवेंट है या अब बाकी घर वालों के साथ भी ये बहुत ही जॉली रहते हैं। मतलब इनके इर्द गिर्द इनका ऑरा इतना मज़े का होगा ना कि मतलब ये अपने सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से मशहूर है, घर में भी छोटे बच्चे बहुत प्यार करते हैं इनको, ठीक है। तो ऑब्वियसली एल्डर्स भी उनका रिस्पेक्ट करना और उनको कभी टेंशन ना देना, ये इंसान अपनी मदर फादर पेरेंट्स या और ग्रैंड पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाला है। हर तरफ जिधर जाता है प्यार बखेरता है। आई डोंट नो, ज़्यादातर ये सैजिटेरियस और जेमिनी की एनर्जी होती है, दे आर दी स्पिरिट्स सोल ऑफ एनी पार्टी। तो यहाँ
डांसिंग में अच्छे हो सकते हैं ये, मे बी इनको डांस करना पसंद है, या भांगड़ा या बड़ा कल्चर जो भी जिस भी कल्चर के हैं, तो इनको पसंद है। ठीक है, ऑब्वियसली ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता है, ट्रू लव है। और मुझे नहीं ख्याल कि कोई ऐसा आपको दोबारा इससे अच्छा कोई मिल सकता है। अच्छा, एक इनकी चीज़ कि मतलब ये पर्सन जितना, ठीक है झगड़ा हर किसी में होता है, हर कपल में होता है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ, ठीक है। इनकी सॉफ्ट साइड की एक सबसे अच्छी बात, कोई आपसे पूछेगा ना तो आप ये बताओगे कि इनकी सबसे अच्छी बात पता क्या है, कि फ़र्ज़ करें अगर हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, मैं नाराज़ हो गई हूँ, ठीक है, या वो मेरे से चले गलती हो गई है, ठीक है, ये इंसान पैचअप करने में देर नहीं करता। इट विल बी लाइक शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। ओके चलो कोई नहीं, हम प्यार तो हम करते हैं, लड़ाई होती रहती है, चलो सुलह कर लेते हैं, मना लेंगे आपको। ऑलवेज़, हमेशा ये पर्सन आपको आके मना लिया करेगा। और पहल जो कि नहीं करता कोई भी आजकल, ईगो 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 एवरीवेयर, पहल करने में ये देर नहीं करेगा। गाइस, आपका रिलेशनशिप की नींव जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। ओके, क्योंकि ये पर्सन लॉयल, हद का लॉयल होगा, कमिटेड। उनको पता है आपसे शादी किया है, आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो किसी और को डेट नहीं करना। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में तो भूल ही जाओ। इवन बुढ़ापे में भी, लाइक बिकॉज आई एम सीइंग 50+ एज ओवर हियर, 57, 61, इवन तब तक आपको सुकून ही सुकून है, और उसके बाद तो फिर होता ही है, ठीक है ना। तो बुढ़ापे तक भी आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, और लॉयल, हद के लॉयल हो, दोनों ही लॉयल हो। आई थिंक ओह माय गॉड, इनकी सॉफ्टवेयर साइड में एक चीज़ कि ये पेट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बर्ड्स से, पेट्स से बहुत उनके लिए सॉफ्ट नेचर रखते हैं। इसके अलावा पुअर्स की, नीडी की, ऑर्फन्स की हेल्प करना, आप देखना इनसे नहीं देखे जाता कोई सफ़र कर रहा है ना, नो 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 वे, नो वे। यस, रोमांस है, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बोला डांसिंग में अच्छे हैं, यू कैन सी द कपल डांसिंग, तो कपल डांस करना इनको बहुत पसंद होगा आपके साथ, ठीक है। और यस, अटेंशन सीकर है ये, लेकिन अटेंशन इनको आप ही की चाहिए, ठीक है। आपसे ही मोहब्बत चाहिए, आपसे ही अटेंशन चाहिए, आपसे ही सब कुछ चाहिए। तो इनकी सॉफ्टवेयर साइड में थोड़ी नेगेटिव चीज़ अगर आपको लगती है, वैसे कोई इतनी है नहीं, कि ये थोड़ा सा ना चिपकू टाइप मतलब हो सकता है कभी कभी, नॉट ऑल द टाइम, लेकिन कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ इसके अलावा डांसिंग तो आई थिंक आप लोग रूम में अक्सर शुरू कर दिया करेंगे म्यूज़िक चला के, दैट इज़ ऑसम। चलिए, इनकी बोल्डर साइड हमने देखी नहीं है अभी तक, लेट्स सी हिज बोल्डर साइड। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ swords, 9 of swords, a lot of swords energy, 3 of wands, 8 of wands, okay, hanged woman, गाइस। पाइल नंबर टू, ये आपके पर्सन ना बोल्डनेस में इतने ज़्यादा हद से नहीं निकले हुए, ठीक है। ये पर्सन अपनी हद जानता है, ये पर्सन कम्युनिकेशन में, चाहे नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, जब एक्शन लेना होता है, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स है, जब एक्शन लेना है तो इसने एक्शन लेना है। कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई इसको टोक नहीं सकता, कोई इसको ये नहीं कह सकता कि क्यों, नो। एक्शन के टाइम एक्शन है, लेकिन ये इंसान बहुत ओवर एक्टर नहीं है कि कोई बात हो गई है तो अब जी लड़ने चले गए हैं जी, ये भाई ये वो,
गुस्सा आ गया तो चीज़ें फोड़ रहे हैं तो उड़ रहे हैं। नो नो नो, बहुत ही कंपोज्ड पर्सनालिटी है। ये इंसान वाइज है, मतलब अपनी बुद्धि का बहुत अच्छे से इनको इस्तेमाल आता है, और यही इनकी बोल्डनेस और करेजियस साइड है। ठीक है, ये मतलब जोश से नहीं, ये होश से काम लेता है। ठीक है, और हम हैंग वुमन है तो ये किसी भी चीज़ को लेकर के इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेता, ले ये सकता ही नहीं है जल्दी डिसीजन। ओके, थ्री ऑफ वैंड्स अगेन, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, अपनी माइंड को यूज़ करेगा, अपनी माइंड को देखेगा क्या ठीक है क्या गलत है, क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं इधर देख रही हूँ उनकी बोल्डर साइड में कि ये उसको धोखेबाज को ना ऐसे डिटेक्ट करते हैं, लाइक 7 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा इसका इंट्यूटिव पावर तेज़ है इस पर्सन का कि धोखेबाज को तो ऐसे पकड़ लेते, इधर आओ ना ज़रा मेरे साथ गेम खेलता है, वो कहते हैं ना कि आर यू प्लेइंग गेम्स विद मी, सो वेलकम, आई एम द कोच। ठीक है, सो ये हिसाब है इनका, धोखा नहीं कर सकता कोई, गेम माइंड गेम नहीं खेल सकता, इनके मन के साथ कोई नहीं खेल सकता। सो एक ये चीज़ है कि बोल्डर साइड में। और लव रोमांस में या अगेन ये गाइस, दिस इज़ अ जेंटलमैन। ये ना तो आपसे किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा, ना आपको कुछ ज़बरदस्ती आपसे अपनी बातें मनवाएगा। इवन जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है उसमें भी ये आपकी बात को सुनने में ज़्यादा प्रेफर करता है, लिसन विद योर हार्ट। ठीक है, आपकी बात ज़्यादा सुनेगा कि आप क्या चाहते हो, आप कैसे चाहते हो, जैसे आप चाहते हो वैसे ही हो जाता है। ओके, लव एंड योर्स गाइस, इसने बहुत मुश्किल से आपको पाया है। ठीक है, शादी रिश्ता इसने बहुत मुश्किल से लिया होगा आपका, या आपका रिलेशनशिप इतना पुराना है कि मतलब बहुत साल लगे आप दोनों को ना शादी करने के लिए, या घर वालों को मनाने के, या बीच में रुकावटें अड़चनें बहुत ज़्यादा आई। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके रिलेशनशिप ने फेथ रखा, आपके रिलेशनशिप ने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी मोहब्बत ने इनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, वरना मे बी ये पर्सन इतना ज़्यादा बोल्ड या स्ट्रॉन्ग नहीं था शुरू से। स्पिरिचुअल कनेक्शन, यस, आपकी स्पिरिट, आपकी सोल, पता नहीं क्यों इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है जो उनको ज़्यादा बोल्ड बनाता है। ठीक है ना, और ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि आपको दुनिया की हर खुशी दे, मोर गोइंग ऑन दैन मीट्स द आई। आपको जितना नज़र आ रहा है ना वो उससे कई गुना ज़्यादा इन्होंने आपके लिए किया होगा और करते भी रहेंगे फॉरएवर। वेरी जेन्युइन पर्सन, गेट टू नो ईच अदर। ओके गाइज़, ये आपके लिए यूनिवर्स से मैसेज है कि ये सब इंसान गिवर है। ठीक है, लेकिन आपने भी उनका ख्याल रखना है। लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। ओके, तो उनकी जो भी नीड्स हैं वो आपने पूरी करनी है, जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बिकॉज आई डोंट थिंक सो ये पर्सन एक्सप्रेसिव है या आपको कहेगा कि मुझे ये दो तो वो दो। नो, दिस पर्सन विल बी लाइक के ठीक है जो भी है, तुम बस खुश रहो। ठीक है, तो इस चक्कर में अपनी नीड्स सेक्रीफाइस कर देगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। लव मैसेज देख लिए। Every time I think it's impossible to love you more than I do now, you prove me completely wrong। कहते हैं कि जब भी मुझे ऐसे लगता है ना कि अब मैं ये हमारी
ये मोहब्बत की आखिरी हद है, इससे ज़्यादा मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता या तुम मुझसे नहीं कर सकती। तो एवरी टाइम यू प्रूव मी रॉन्ग। आप उनको प्यार इतना दे देते हो कि वो उनको लगता है कि नहीं, शी इज़ द बेस्ट, ये हमेशा मुझे हरा देती है मोहब्बत में। हर सुबह मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जागूँ और तुम्हारा खूबसूरत सा चेहरा देखूँ। तुम्हारा हस्बैंड होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है और मैंने ऐसा एक्सपीरियंस ज़िंदगी में कभी भी नहीं किया, इतनी रिस्पेक्ट का एक्सपीरियंस। जितना मर्ज़ी मेरा दिल आप बुरा गुज़रा हो, तुम मैजिकली इसको बेटर बना देती हो। आई थिंक आप इनको मीठा मीठा खिलाते हो ना, स्वीट टूथ बहुत है इनका। ओह माय गॉड, तुम्हारे बिना ज़िंदगी एक साइकिल है, एंडलेस साइकिल है कि जिसमें उठो, खाना खाओ, गेम्स खेलो और फिर सो जाओ। ठीक है, प्लीज़ थैंक यू सो मच मेरी लाइफ को इतना ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए। जब जब तुम्हारा चेहरा देखता हूँ मुझे रिलैक्सेशन और पीस फील होता है। चाहता हूँ हमारी ज़िंदगी कई कई साल आगे ऐसे ही इकट्ठी गुजरे अनटिल कि हम बूढ़े हो जाएं और फिर भी हम फ़न कर रहे हों। वाह, ये फ़न लिविंग बहुत है। ये बता दूँ मैं आपका बुढ़ापा इन्होंने बुढ़ापे में भी चैन नहीं लेना ना आपको लेने देना है। स्वीट, ओह माय गॉड, यू आर द क्योर टू माय लाइफ। तुम मेरी ज़िंदगी का मतलब इलाज हो, मेरी बीमारी का इलाज हो। जब तुम नहीं होती तो मुझे बहुत अकेले फील होता है। तुम्हारी हंसी स्माइल मेरा मूड बहुत अच्छा कर देती है और मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम्हारी स्माइल नहीं, ये ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है, ठंडी हवा का झोंका है, एक सांस खुल के आती है उनको। थोड़े ज़्यादा रोमांटिक हो गए। एनीवेज दिस 10 मिनट, टेक केयर, बाय।